अंबाला शहर नगर निगम से निकाले गए कर्मचारी आज से नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर आज निकाले गए सभी कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी नौकरी बहाली की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की माने तो वो बीते 15 से 16 वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया है। निकाले गए कर्मचारियों का कहना है कि अब उनकी नौकरी चली गई है और अब उनकी उम्र किसी और नौकरी की तलाश करने की नहीं रही। ऐसे में प्रशासन को उनकी समस्या को समझते हुए उन्हें जल्द से जल्द वापस नौकरी पर ले लेना चाहिए। ऐसा है, ये जो मुलाजिम हैं, ये क्लर्क हैं जो 14-14, 15-15 साल से कच्चों में लग रहे थे, तो अब इनको एकदम से निकाल दिया है। जो 16 बंदे हैं वो बंदे जो है इनसे जूनियर हैं जो रखे हुए हैं। इनको रोष है कि हम जो सीनियर हैं 14-14 साल में हो गए लोगों को, तो हमें तो निकाल दिया। जो साल से 6 महीने से लग रहे थे उनको क्यों नहीं निकाला। तो अब ये धरने पे बैठे हैं, बुधवार तक ये धरने पे बैठेंगे, तो वीरवार से ये भूख हड़ताल में बैठेंगे। मांग क्या है? मांग ये उन्हें वापस लिया जाए। हम सभी 16 कर्मचारी नगर निगम में 10-10, 12-12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे और हमारी अनदेखी कर दी गई है। और नए स्थायी कर्मचारी जो 30 आए थे, 46 पोस्टें हैं। 30 तो उनमें से फिर भी हमारे 16 कर्मचारी बच गए थे। 16 पे उन लोगों को एडजस्ट कर दिया गया है जो 2-2 साल से लगे हुए हैं 16 पोस्टों पे। उनको हम जो 10-10 साल से लगे हुए हैं वो अपना बाहर निकाल दिए उन्होंने, 2-2 साल वाले एडजस्ट कर दिए जी। हमारा सरकार का ये लेटर है कि किसी भी कर्मचारियों को किसी भी कहीं पे भी हो निकालना नहीं है। ग्रुप सी का एडजस्टमेंट का ये लेटर है। इसके आधार पे हमें दोबारा उसी तिथि से नगर निगम कार्यालय में रखा जाए। ये सर हम लोग इसलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि ये क्या कहते हैं, रेगुलर कर्मचारी आने के कारण आउटसोर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया गया है। 16 कर्मचारियों को। वेकेंट पोस्टें हमारी 40 थी, 40 पे 30 की भर्ती होगी, 16 हमारी वेकेंट पोस्टें थी। उसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स ना करते हुए इन्होंने जूनियर्स को रख के सीनियर्स को निकाल दिया, जबकि हमारी 12-12 साल की मेहनत है। यहाँ पर हमने इतना टाइम अपना दिया है, ओवर एज हो चुके हैं, ना कहीं हमें अब सरकार ने कहीं नौकरी देनी है ना कुछ देना है। तो अब हमें अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे। 1.5 महीना हो गया हमारे को इनसे रिक्वेस्ट करते करते सबसे। कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। आखिर हार के हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि अब अगर इसके आगे कोई रास्ता अगर हमें सरकार देती है तो ही हमारे लिए कोई हल निकल सकता है इस समस्या का। नहीं तो हम लोग तो बेघर हो चुके हैं। नौकरी से भी हमारे को वो कर दिया है, घर में बच्चों की फ़ीस देनी है, स्कूल वालों का नोटिस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब हमारे को कोई हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई नौकरी पे रखने को तैयार नहीं है। हमें कहते हैं डोर टू डोर में चले जाओ, लेकिन डोर टू डोर में अब हम अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम वहाँ एडजस्ट होंगे। हमारा सारा एक्सपीरियंस जीरो कर देंगे अब, क्योंकि हमारा अगर मान लो आगे कोई इसमें सैलरी का भी क्राइटेरिया फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। अगर 0 से 3 साल तक की सैलरी और है, 3 से 5 की और है, 5 से 8 की और है, 8 से लेकर 10 साल की सैलरी और है। हम तो फिर 0 से स्टार्ट करेंगे अगर हम कहीं करते भी हैं तो। ओवर एज है हमारे को, किसी ने अब नॉट एलिजिबल हैं फॉर एनी वेयर। मेरा नाम मोनिका है। हमें 10-10, 11-11 साल हो गए हैं यहाँ लगे हुए। हमारे साथ कोई भी वो ईमानदारी नहीं चली गई, जबकि हमने बहुत अच्छी ईमानदारी से काम किया है। पर अब +2 वाले अंदर बैठे हैं और ग्रेजुएशन वाले बाहर निकाल दिए गए हैं। 2-2 साल वाले, 6-6 महीने वालों अंदर बैठे हुए हैं सारे। हमारे साथ कोई भी वो नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। सरकार कह रही है एक तरफ कि हमें रेगुलर सभी को एडजस्ट किया जाए, बिठाया जाए सीटों पे, किसी को निकालना नहीं है, बट हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा नाम संगीता है। मैं नगर निगम कार्यालय में काम कर रही थी। 12 साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। सीनियर्स को सबको निकाल दिया है और जूनियर्स अंदर काम कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला संरक्षण, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके 12 महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया है। अब हम 4 जेंट्स हैं। हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और हमारे काम में कोई कमी नहीं थी।